बार फिर से आमने सामने के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथी स्नेह चौधरी आपका स्वागत करती हूं और आज एक बार फिर जैसे कि हमने आपसे वादा किया था हम बातें करने जा रहे हैं एम्पावर पैसिफिक की मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रेम सिंह से। प्रेम, आपका स्वागत है पुनः। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह जी। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और सारे सुनने वालों का भी प्यार भरा नमस्ते। पिछले एपिसोड में जब हमने बातें की थी तो आपने काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। इस बार हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये काउंसलिंग सर्विसेज जो है क्या ये मर्दों के लिए उपलब्ध है? जी हाँ, हमारा जो मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज है एम्पावर पैसिफिक में वो मर्दों के लिए भी है और यंग बॉयज के लिए भी हम उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, सोशल वर्क प्रोवाइड करते हैं, साइको एजुकेशन सेशंस है हमारे पास, फैमिली थेरेपी और कपल सेशंस भी हम ऑफर करते हैं। राइट। तो कौन कौन से विषय होते हैं जो इन थेरेपीज के दौरान सामने आती हैं? जी हाँ, अगर वैसे देखा जाए ज्यादातर के जो हमारे मेल डेमोग्राफी है वो एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, जैसे कि उनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो इस मदद के लिए वो हमें संपर्क करते हैं और हम अग्रेसिव बिहेवियर या हिंसा से जो लोग पेश आते हैं घर पर या अपने काम पर, उनको भी हम मदद पहुंचाते हैं थ्रू काउंसलिंग। जो हम कहते हैं इंटिमिडेटिंग और वायलेंट बिहेवियर्स, जो लोग ज्यादातर के धमकी देते हैं या लोगों को दबाव में लाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी ये सर्विसेज है। और जैसे मैंने कहा था, एंजाइटी जो घबराहट है, पैनिक अटैक है, और एनसीडी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए भी काउंसलिंग अप्रोप्रिएट है। और ज्यादातर के स्ट्रेस जो मानसिक तनाव है उसके लिए भी लोग हमें कॉल करते हैं, हमारे काउंसलिंग सेंटर्स में आते हैं, काउंसलिंग एक्सेस करते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेशन फ्रॉम लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, निराशा हो जाती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जैसे वर्क प्लेस को ले लो, जहाँ पर काम पर अच्छी तरह से लोग मोटिवेट नहीं फील कर रहे हो, उनका जो काम है वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो काम अवॉइड कर रहे हैं, या प्रमोशन में उनको प्रमोशन वाइज उनको प्रमोशन नहीं मिला है, या काम पर गुस्सा करते हैं, काम पर फाइट्स करते हैं, उसके लिए भी वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, सब्सटेंस डिपेंडेंसी और एडिक्शन, जो लत लग जाती है हमें ना, marijuana की, अल्कोहल की, कावा, स्मोकिंग, और कितना ज्यादा, और इसमें गैम्बलिंग आ जाता है, इंटरनेट यूसेज आ जाती है, यंग मैन गो थ्रू चैलेंजिंग सिचुएशंस, जैसे उनका बॉडी इमेज को लेकर उन्हें प्रॉब्लम होती है, और सिवियर मानसिक रोग जो होती है, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत से ज्यादा है। और डिप्रेशन भी एक है इशू, जैसे कि जो डिप्रेशन है उसमें लोग प्रेरणा नहीं होती है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है लाइफ से। राइट। और वहीं पर अगर मर्द लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे तो उसमें काफी पारिवारिक संबंध में इश्यूज हो जाता है, फैमिली और रिलेशनशिप इश्यूज, जी तो जी। उसको लेकर बहुत चैलेंजिंग फील करते हैं। आ, ये जो डर है, जो शर्मिंदगी है, वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और फिर शर्म और शर्मिंदगी और फिया के साथ में फिर कितना ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना मर्दों को। तो इट्स सिमिलर, औरतें, महिला जो विषय से गुजरते हैं, जो चैलेंजेस से गुजरते हैं, जी। हमारा जो मेल डेमोग्राफी है वो बेसिकली सिमिलर सिचुएशन से ही गुजरते हैं, कुछ राइट। कोई अंतर नहीं है इसमें। ये ऐसा कोई सिचुएशन सामने आता है जहां पर मर्द आके कंप्लेन करते हैं कि घर पे उनके साथ पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है, जैसे नॉर्मली महिलाएं शिकायत करती हैं मर्दों के बारे में, क्या मर्द ऐसी कोई शिकायत लेकर आते हैं? जी हाँ, जरूर।
हाँ, छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स घर में होती है वो तो नॉर्मल है, वो तो सब जानते हैं कि हर शादीशुदा जोड़ों के बीच में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स होती है घर पर, जी बच्चों को लेकर, पैसे को लेकर, जी काम को लेकर, अपना जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर, अपना जो रोल्स है उसको लेकर। तो काफी मर्द है परेशान होते हैं, ये सर्विसेज एक्सेस करते हैं, बातचीत करते हैं, अपना इशू शेयर करते हैं। तो ये जो मर्दे हैं वो दे आर एबल टू एक्सेस, बिकॉज वो खुद हमें कॉल करते हैं या खुद सेंटर पे आते हैं बातचीत के लिए। बट कितने ज्यादा लोग हैं हमारे जो भाई साहब लोग हैं घर पर, वो बहुत काउंसलिंग के बारे में शायद जानते नहीं होंगे, या राइट। तो डर रहे होंगे कि मैं जा रहा हूँ, अपने सारे पर्सनल बातें शेयर करूंगा वहां पर, तो वहां से फिर क्या होगा ना। तो काफी मर्द है जो, काफी भाई लोग हैं जो नहीं आते हैं काउंसलिंग सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आगे। तो प्रोबेबली ये वो बैरियर्स है ना जिसके कारण वो सामने नहीं आ रहे। कुछ और बैरियर्स वगैरह है इससे, जैसे कुछ और बाधाएं हैं सामने जिनके कारण वो नहीं आते होंगे? एक तो शर्माते होंगे, क्यों मर्दों की तो आदत है कि अपने दिल की बात वो बोलते नहीं है, महिलाओं की तरह नहीं होते ना। जी हाँ। एंड ये जो स्टीरियोटाइप है कि महिला ज्यादा बातें करती हैं और मर्द कम करता है, कहीं ना कहीं अभी हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत चेंज हो गया है। हमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम बात करता है कोई ज्यादा। बट जैसे आप अगर ऐसा देखें तो महिलाएं ज्यादा है थोड़ा, आप आगे आ जाते हैं बातचीत करने के लिए, अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। बट एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेट्स है, जैसे कि अभी 1/3, जो 1/3 पुरुष है वही ही आकर काउंसलिंग सेशंस एक्सेस करते हैं। सो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, बट इतना नहीं है कि वो नहीं आते हैं सामने। और रिसर्च ने ये भी हमें दिखाया है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जो मदद लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं कंपेयर टू विमेन। और ये बहुत देर कर देते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट टू अ क्राइसिस पॉइंट, तब हम देखते हैं कि जो हमारे मेल डेमोग्राफी है वो तब आते हैं हमारे पास मदद के लिए। और जी महिलाएं हैं जो, वो जैसे प्रॉब्लम शुरू होता है शायद उनको मोर एक्सेसिबल है कि काउंसलर से बात कर लो या सोशल वर्कर से बात कर लो या एक फोन कर लो या मिल लो, ये ऐसा वो कर लेते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, and that जी। research also shows that as well. ओके। तो हमारे जो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स जो है, ये मर्दों के दिमाग पर किस तरह से असर करता है? जी हाँ, ये तो एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है जी कि क्यों पुरुष अ, बहुत देर से प्रॉब्लम्स को, अपना जो एक्सेस है, जो सपोर्ट सर्विसेज है उसको एक्सेस करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं, घर पर ही बैठा रहते हैं, सालों साल बीत जाती हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये सोचते हैं कि जो ये सोशल और कल्चरल नॉर्म्स है, ये हमारा रिजिड बिलीव्स है। रिजिड बिलीव्स का मतलब है जैसे कुछ पत्थर में के लकीर हो जाती है, जैसे हम जिस तरह से हमारी परवरिश होती है घर पर, जिस तरह से हम बातचीत करने का ढंग जो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अगर एक मेल चाइल्ड है तो वो अपने ऑफ कोर्स अपने फादर को देखेगा while राइट growing up, पापा जी किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, माता जी को किस तरह से वो ट्रीट करते हैं। तो राइट दीज रिजिड बिलीव्स जो होती है और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होती है, वो जो हम हैं वो हमारे परवरिश हमें सिखाता है। तो राइट। टू सम एक्सटेंट इसे हम कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जो जी ये शब्द है, इसका ये बहुत ही हार्मफुल बिलीव्स है। ये सोच इतना ही इनग्रेन्ड है, इतना ही जुड़ा हुआ है सोसाइटी से और हम्म। फैमिली के साथ में, कि माहौल बदल जाता है, दुनिया परिवर्तन में चेंजेस हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ये जो हमारा बिलीव्स है वो वहीं के वहीं रहता है।
यू नो। I और know. कभी कभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स है उसको उसमें उसको भी लेकर वो उसे भी जैसे नजरअंदाज कर देता है, बिकॉज इतना ही मजबूत से ये हमारे फैमिली से बंधा हुआ है कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी हम कहते हैं, ये इतना रूटेड है बॉयहुड में, जब बच्चे स्पेशली बॉयज जब बड़े होते हैं कि इनको और कोई तरह से जिंदगी जीना मालूम ही नहीं है। जी तो जी अगर घर पर वायलेंस हो रहा है, जी पिताजी कर रहे हैं या अंकल जी या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर सॉरी, इनको यही ही वे ऑफ लाइफ मिलेगा। तो अगर शादी हुआ, बीवी ने आवाज उठाई तो हिंसा हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है उनके लिए। जी। नो, ठीक हम्म। नहीं है बट उनके लिए नॉर्मल है। हाँ, क्योंकि छोटे से माता पिता जो करते हैं बच्चों के लिए वही तो सही है ना, क्योंकि वही तो सबसे पहले गुरु होते हैं और वो जो देखते हैं उनके लिए वो तो नॉर्मल होता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। अभी हाल ही में मैंने एक 30 ईयर ओल्ड से बातें की और बातों ही बातों के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसे होते आया है। तो मैंने कहा फैमिली में होते आया है, अब तुम यहाँ से खुद को बदलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, मैंने जिंदगी भर यही देखा यही सीखा, मैं नहीं बदल सकता। और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इस विषय को कैसे लाया जाए, इस विषय को कैसे उठाया जाए कि हमारे जो भाई साहब है वो उसे देखें, इससे सीखें और इसे कुछ समझ सके। प्रेम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी कोविड-19 के बाद से सिचुएशन बहुत खराब हुआ है, कई मर्दों की नौकरी चली गई है, स्पेशली उन घरों में जहां पर सिर्फ मर्द काम करते थे। तो अभी किस तरह से उन पर दिमागी असर पड़ा है, केसेस में वृद्धि हुई है या नहीं, आप हमें ये बताएं। जी हाँ। हमारे हेल्पलाइन के द्वारा और हमारे जो हॉस्पिटल बेस्ड काउंसलिंग के द्वारा हमने काफ़ी केसेस को देखा है, जिसमें जो हमारे जो भाई साहब लोग हैं, डजंट मैटर हाउ ओल्डर दे आर, हाउ यंगर दे आर, इन लोगों ने हमारा जो सपोर्ट सर्विसेज है उसको एक्सेस किया है। सो ज़्यादातर के जो हम मेल सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या या डिलिबरेट सेल्फ हार्म to do with men. Young boys as young as 15 साल से ऊपर डिलिबरेट सेल्फ हार्म केसेस आगे आया है। उसमें हमने उन लोगों को मदद पहुंचाया है। और जो हमने कहा है अटेम्प्टेड सुसाइड, जी इसमें भी पुरुषों का जो स्टेट्स है वो काफी हाई है। और जैसे कि हमने सुसाइड पर बातें की हैं कि जो पुरुष लोग हैं वो ज्यादा कंप्लीट करते हैं सुसाइड। जी तो अभी आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि बिल्कुल। रिपोर्ट्स में बोलते हैं कि एक मिडिल एज आदमी ने कंप्लीट किया सुसाइड। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो हमारे जो भाई लोग हैं उनके वो एज अ वर्नेबल एज ग्रुप, इसमें जो सुसाइड है, जो मेल सुसाइड है, वो बहुत प्रोमिनेंट है। जो एज की बात आप कर रही हैं वो एज कहाँ से कहाँ तक है? जैसे 15 साल से लेकर 15 to 26 years old राइट। डिलिबरेट हेल्प सेल्फ हार्म ज्यादा करते हैं। और डिलिबरेट सेल्फ हार्म है जैसे अपने शरीर को हानि पहुंचाना, दैट्स व्हाट जी इट्स कॉल्ड ना। जी तो जी इसमें वो शायद ओवरडोज करते होंगे, शायद वो अपना हाथ है जो काटते जी हैं ना, जी कटिंग, और जलाना उसको किसी भी तरह से हार्म करना अपने बॉडी को। तो इट्स वेरी प्रोमिनेंट इन यंग एज ग्रुप। और महिलाएं, लड़कियों, छोटी लड़कियां भी, adolescent girls also do that, जी but it's very significant for young males as well. And with middle age, like if I can say almost around 36 onwards, ये लोग ज्यादा करके कंप्लीट सुसाइड करते हैं। लाइक उनका जो सिवियरिटी होता है, जो मीन्स होता है सुसाइड का, वो काफी लीथल होता है। शायद करना नहीं चाहते हैं आत्महत्या, लेकिन वो जो मीन्स है इतना लीथल और इतना डेंजरस हो जाता है कि जान चली जाती है। जी यही हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इसे ग्लैमराइज नहीं करना चाहते जी आत्महत्या को। जी पर लोग ज्यादातर के आत्महत्या करना नहीं चाहते, सोचते होंगे, शायद ट्राई कर लिया अटेम्प्ट, बट आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ देम जब हम काउंसलिंग करते हैं वो बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, मीन नहीं किया था,
अब नहीं करेंगे वापस ऐसा। तो दिस इज द हार्ड सिचुएशन ऑफ सुसाइड ना। तो मतलब दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्या? कोई ऐसा सिचुएशन सामने आया है जहां घर पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है मर्दों को, स्पेशली जो नौकरी शुदा मर्द हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है कि पैसे नहीं है, कैसे चलेगा, और वो एकदम थक जाते हैं? जी, वैसे देखा जाए सोसाइटी जो मर्दों जो हम अपने मर्दों को हम जब देखते हैं तो सोसाइटी उन्हें ऐसा ट्रीट करता है जैसे जिम्मेदारी उनकी होती है घर की। राइट, ठीक राइट। है, काम वो करते हैं, जी, पैसा घर में वो लाते हैं और प्रोटेक्टर होते हैं फैमिली का। तो अभी जब पेंडेमिक में उनका जॉब चला गया है, वो जी, घर पर है, बहुत ज्यादा मुसीबत फेस कर रहे हैं, जी। आमदनी नहीं है रेगुलर, हम्म, तो रिसोर्सेज नहीं ला पाते हैं घर पर। तो वहां बिल्कुल। पे तो काफी डिप्रेशन सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, हम्म, एंजाइटी होगी, होपलेसनेस होगा, जी, निराशा होगी, कोई किसी तरह के मदद नहीं उन्हें मिल रहा होगा, शायद वो रिलक्टेंट होंगे, मदद नहीं मांग रहे हैं, जैसे करके वैसे घर चला रहे हैं, और सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सभी तरह से उनके ऊपर। तो जी, यहाँ पर ये लोग बहुत ही एट रिस्क होते हैं। और दूसरी जगह देखी जाए, शायद एक आदमी है जो घर पर है, उसका जॉब चला गया होगा, जी, या वो कम पैसा कमा रहा है अपने बीवी से। ठीक राइट, है, बीवी अच्छा काम कर रही है, उसका अच्छा से चल रहा है। वहां पर भी शायद ये जो बंदा है वो नहीं सोचना चाहता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ या मुझसे हो नहीं रहा है कुछ, बट कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो जो एक सोच हम कहते हैं ना, वो आ जी, जाती है। जी, जी, तो वंस दैट थॉट इज प्लांटेड, वो जो सीड प्लांट हो जाता है, जो सेल्फ एस्टीम नीचे चली जाती है, घर में प्रॉब्लम्स होने लगती है, फाइट्स होने लगता है, वहां से प्रॉब्लम्स एस्केलेट हो सकता है। जैसे अगर बच्चे हैं वो देखें कि पिताजी वायलेंस है, तो वहां पर जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस ये हो जाता है, जी। तो आप अगर सोचे कि रूट कॉजेज जो है कितना ज्यादा है, वेरिएबल्स है, बहुत ज्यादा रूट कॉजेज है, तो अब इसमें से हम कैसे उभरे, हम निकले कैसे इसमें। और हमारे जो पुरुष भाई लोग हैं, वो किस तरह से इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। प्रेम, एक बात आपने कही थी पिछले हफ्ते, मुझे याद है अच्छी तरह से। मान लो जैसे कुछ वायलेंस वगैरह हुआ है, कुछ हिंसा हुई है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर हम बात करें, तो महिला ने जाके शिकायत की है, तो क्या आप लोग ऐसे मर्दों की काउंसलिंग करते हैं जो लोग पेपर्ट्रेटर्स हम कहें, जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे मर्दों से हाँ बैठकर आप बातें करते हैं कि क्यों किया, क्या जरूरत थी, ऐसा कुछ? जी, हाँ जरूर स्नेह जी, पार्ट ऑफ जो सर्विस डिलीवरी है, जो मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट है, जैसे हमने कहा था कि वो सबके लिए है अलाइक। तो जी, सर्वाइवर भी एक्सेस करती है ये जो काउंसलिंग सपोर्ट है। तो दूसरा जो काउंसलर है, जो प्रिफरेबली फीमेल काउंसलर है, जो महिलाएं महिलाएं कंफर्टेबल होते हैं जिनके साथ, वो महिलाओं को सपोर्ट करती है। और हमारा जो दूसरा दूसरा काउंसलर है, प्रेफरेबली अगर कोई पुरुष काउंसलर चाहिए हमारे क्लाइंट को, तो वो भी अवेलेबल है। जी, हमारा जो वर्क है, जो हम काम करते हैं इन पुरुषों के साथ में जो परपेट्रेटर्स होते हैं, अम, हम ऐसे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे उनको रियलाइज हो कि उन्होंने क्या गलती की है, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए, हिंसा अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल। वो एक क्राइम है, इट्स अ जी, सिन एंड अ क्राइम। यू नो एग्जैक्टली। दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को टोचा करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन पुरुषों को हम इस तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पे उन्हें रियलाइज हो कि जो भी उन्होंने किया है पहले बार, वो ठीक नहीं है। जी, फिर हम उनका भी राय लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया उनके साथ, राइट। क्या हो चल रहा था उनके दिमाग में, क्या फील कर रहे थे, कैसी परिस्थिति थी, जी, क्या प्रॉब्लम है, रूट कोज क्या है कि आपने ऐसा किया। तो ऑफ कोर्स जब बीवी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगी तो ये एक कोर्ट का मैटर हो जाएगा। बिल्कुल। और ज्यादातर के हमें कोर्ट से
orders भी आते हैं anger management के लिए, like to do with relationship and family issues and violence as well. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से काम होता है with the counselor, also with the social worker. हम इन पुरुषों के चाइल्डहुड डेज में जाते हैं, पता लगाते हैं कि इनका परवरिश कैसे हुआ है, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, इनको कुछ तरह का ट्रॉमा हुआ था उनके लाइफ में, चाइल्डहुड ट्रॉमा. तो लाइक मैंने आपसे पहले बोला कि लोग ऐसा पैदा नहीं होते, वो हालात उन्हें ऐसे बना देते हैं, परवरिश ऐसा बना देता है, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलता है या नहीं मिलता है, लोग उस तरह के हो जाते हैं. तो जब लोग इस तरह से हो जाते हैं, we can also teach them healthy ways to cope, healthy ways to speak, healthy ways to behave and respond. तो बहुत, like I said, this is a very big type of work that we do, therapeutic work that we do with perpetrators. और ऐसा नहीं है कि उन्हें हम ब्लेम करते हैं या उन्हें हम शेम करते हैं या उन्हें हम डराते हैं कि तुम्हारे साथ अब ये लीगल मैटर हो गया है तो ऐसे होगा. बट वी पेंट अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर कि ऐसा हो गया है. अब यहाँ से आप किस तरह से अपने आप को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आपको आखिर में वही सोसाइटी में रहना है, अलग तो हम नहीं रख सकते आपको एक आइलैंड पर. हाँ प्रेम, जाने से पहले जितने भी हमारे भाई साहब अभी फिलहाल इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और सोच रहे होंगे कि आपको कॉल करे, किसी से बात करे, किसी काउंसलर से बात करे, दिमाग अपना बना चुके हैं, कहाँ कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, उनको बता दें आप अपना कोई मैसेज. जी हाँ, तो फॉर सुसाइड रिलेटेड जो आपका जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आप सोच रहे होंगे या आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं या आपको रिलेशनशिप या फैमिली इश्यूज से आप गुजर रहे हो या आप पहली बार फादर बने हो, आपको फादरहुड चैलेंजेस है, और या तो एज अ ऑनगोइंग पेरेंट आपको पेरेंटल इश्यूज है, आप जरूर हमें 5626 पर कॉल कीजिए. आपको काउंसलिंग का रेफरल मिलेगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से एक काउंसलर से बातचीत कर सकते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सपोर्टिव है और नॉन जजमेंटल है. हम आपके लिए यहाँ हैं, सो प्लीज हमें जरूर कॉल कीजिए. थैंक यू सो मच प्रेम, आपसे बातें की बहुत अच्छा लगा. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी भाई साहब हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जरूर आपको कॉल करेंगे और इस विषय पर, इस मुद्दे पर और भी ज्यादा बातें करेंगे और अपने दिमाग में जो भी चल रहा है, अपने दिल में जो भी चल रहा है, उसको आप लोगों के सामने रखेंगे और एक हल तक जरूर पहुंचेंगे. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. तो हम बातें कर रहे थे एम्पावर पैसिफिक की मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रेम सिंह से. बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में भी. हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा अपने परिवार वालों से हो सके इस बारे में बातें करें और हाँ, उन्हें कॉल जरूर करें और अपनी समस्या का समाधान ढूंढें. एक एपिसोड अगले हफ्ते लेकर आपके लिए आ जाएंगे हम. तब तक के लिए नमस्ते.